नमस्कार। आज जो है हमारा हरेला का 14 दिन है और हम लोग फिर से एक बार जीवन में हैं। जैसे कल हमने इसकी शुरुआत की थी, जीवन की शुरुआत हुई महाराणा प्रताप जो स्पोर्ट्स कॉलेज है इसके बाउंड्री के साथ लगती है जो ज़मीन है, यहाँ पर हमने शुरुआत की थी 25 पौधों के साथ। और आज के शेष 25 पौधे जो हैं हमने फिर आज यहाँ पूरे कर दिए हैं इसको, और अभी इनके खिलाफ आसपास इनकी सफाई करके और उसको ठीक से जो है सुरक्षित ढंग से लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस कार्य में हमारे साथ जो है हमारे धात के साथियों के अतिरिक्त हमारे स्थानीय लोगों का भी हमें जो है बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथी हैं जो विधायक प्रतिनिधि भी हैं, त्रिलोक सिंह चौहान जी, वो हमारे साथ हैं। तो उन्होंने जो है हमें बहुत सहायता कर रहे हैं इसको डेवलप करने में। और हमारे धात के साथी हैं सुरेश प्रीति जी हमारे साथ। तो मैं आग्रह करूँगी चौहान जी से कि धात के बारे में या अपने हमारे जो विचार है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको कैसा लगा, इस बारे में थोड़ी अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद, नमस्कार मैडम। और जो ये आपकी धात संस्था है और समाज के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय काम कर रही है, क्योंकि लकड़ी का संबंध हमेशा मानव से रहा है, शुरू से लेके और अंत तक। छाँव से लेके रहने खाने पीने सोने तक एक वृक्ष ही उसके काम आता है और वही उसका सच्चा साथी है। और आज जो ये मुहिम आपने इस मोक्ष धाम में वृक्षारोपण की है, और हम सब लोग बहुत ही कोशिश करेंगे कि इन वृक्षों को बहुत बढ़िया तरीके से इनका विकास किया जाए। और जब भी कोई लोग यहाँ पे आते हैं उनको बैठने के लिए छांव मिले, क्योंकि गर्मी का मौसम भी हो जाता है बहुत बार, और यहाँ पे लकड़ी की सुविधा भी उनके लिए मिले। एक बार मैं फिर आप सभी लोगों का, धात संस्था को, हमारी तरफ से जो भी प्रयास होगा हम सब सक्रिय रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद सर। और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ आने तो आज हमारे साथ जो है धात के हमारे साथी भी हैं, सुरेश कुकरेती जी और तन्मय मंगवाई जी हैं, विजेंद्र सिंह रावत जी हैं। तो सुरेश कुकरेती जी जब पहली बार यहाँ आए तो उनको ये जगह बड़ी पसंद आई। तो आप जो है जीवन को, जैसे कि हमने पौधे जो इसको कॉम्पनसेट आप जैसे कह रहे हैं उनको करने के लिए हमने ये जगह चुनी है, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद मैडम। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि हमारा जीवन मालदेवता रोड नदी के तट पे था, लेकिन विगत वर्ष जो भयंकर त्रासदी आई थी, आपदा, तो उसमें पूरा हमारा जो जीवन था वो बह गया था। इसमें हमने बेर शहतूत के पौधे लगाए थे। तो उन पौधों को कंपनसेट करने के लिए ये हमारे एक नई जगह हमको मिली है यहाँ, जो जिसमें रायपुर विधायक के प्रतिनिधि जी और यहाँ के पार्षद उन्होंने कोऑपरेट किया और ये प्लेस हमको डेवलप करने के लिए दिया। तो इसमें हमने जामुन, शहतूत और ट्रिकोमा 3 तरह के पौधे लगा रखे हैं। और ये जब अच्छा होगा, इसका सौंदर्यीकरण बहुत बढ़िया लगेगा जब ये ग्रो हो जाएंगे। और सभी से ये अनुरोध है कि एक वृक्ष, एक पेड़ अवश्य लगाएं इस मानसून में, क्योंकि धरती पे जितनी हरियाली होगी मानव जीवन का अस्तित्व उतना ही अच्छा रहेगा। और जैसा कि इतनी बड़ी आबादी हमारी, एक पेड़ भी अगर एक व्यक्ति लगाए, और केवल लगाना नहीं है बल्कि उसको संरक्षित करना है, तो हमारी धरती वैसी हरी भरी हो जाएगी। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी एक पेड़ इस मानसून में अवश्य लगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद कुकरेती जी। और तन्मय जी भी आज हमारे साथ हैं। तो अब तन्मय जी जो है हमारा ये आज पूरे पेड़ हमारे लग चुके हैं, और इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार? धन्यवाद मैम। कल आए थे हम लोग यहाँ पर, भारी बारिश में यहाँ पर पेड़ लगाए थे, तो जो 25 आज हो गए। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा वन में ये संकल्प रहता है हमारा कि हम जब किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो हर सूरत में उसे निभाने की कोशिश करते हैं। कहीं कमी होगी उसे ठीक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लगाए हुए पेड़ खराब हो जाते हैं। पिछले साल तो आपदा की वजह से हुए, कई बार कई और कारणों से खराब हो जाते हैं। तो हमारा सबसे वादा रहता है कि अगर कोई भी पौधा किसी भी कारण से खराब हो गया, हम उसे दोबारा लगाएंगे। और यही हरियाणा वन का संकल्प है कि हर सूरत में जो भी पौधा है उसे वृक्ष बनाना है। और ये हमारी टीम की जिम्मेदारी रहती है। इस जिम्मेदारी को हम ओन करते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं, साल भर काम करते हैं। इसके अलावा भी हम नए स्थानों की तलाश में, हमारा ये भी निवेदन रहा है कि आपके पास कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर हम लोग पेड़ लगा सकते, पौधे लगा सकते हैं, उनको वृक्ष बनाने के लिए कर सकते हैं समूह में। हम हरियाणा वन में 100 वृक्षों को एक वन की संज्ञा देते हैं, ताकि उसका डेजिग्नेटेड जगह हो जाए। तो यहाँ पर जैसे पुष्पवन बना है, तो यहाँ हम 50 पौधे लगा चुके हैं, हम इसको 100 वृक्षों का वन बनाएंगे। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि आपके पास कोई स्थानों का बताइएगा। अगर आप कहीं और भी रहते हैं देहरादून के बाहर, आपने जहाँ पर वहाँ पर एक पौधा लगाइए, उसे वृक्ष बनाइए। इसको संस्कृति, इसको कल्चर की तरह हर साल निभाइए और दुनिया की हरियाली के लिए हमेशा काम कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
और आज हमारे साथ विजेंद्र सिंह रावत जी भी हैं और इनका जो है प्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहता है इनका। तो मैं चाहूँगी 2 शब्द मैं धन्यवाद आप सबका, आपके सबका सहयोग रहा, हम तो कभी आगे आ गए। धन्यवाद जी। चलिए, तो आज का हमारा ये प्लांटेशन पूरा हुआ और कल फिर नई जगह पर और नए स्कूल में, कॉलेज में या किसी नई जगह पर प्लांटेशन और संवाद के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।